इस समय आप लोग एक शख्स को काफी चर्चा में सुन रहे होंगे। इनका नाम है अरविंद केजरीवाल। अभी हाल ही में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने इन्हें गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है। ईडी की बात करें तो आप देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा और 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आज हम लोग अरविंद केजरीवाल के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कुछ पिक्चर्स भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये आप देखिए मनीष सिसोदिया है, ये आप देखिए अरविंद केजरीवाल है और ये आप देखेंगे कुमार विश्वास है। यहाँ आप देखिए ये राघव चड्ढा है, ये आप देखिए अरविंद केजरीवाल है। ये आप देखिए किरण बेदी है, ये आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल। और ये अन्ना साहब देखने को मिलेंगे। अन्ना हजारे की बात कर रहा हूं मैं, ये अन्ना हजारे हैं। यहाँ आप देखेंगे तो मनीष सिसोदिया हो गए, संजय सिंह हो गए, कुमार विश्वास हो गए और अरविंद केजरीवाल। एक समय ये सभी साथी हुआ करते थे। कुछ और पिक्चर देख लीजिए, ये इनका परिवार है, इनके पिता, इनकी माता और ये आप अरविंद केजरीवाल साहब को देख रहे हैं। और यहाँ आप देखेंगे इनकी पत्नी हो गई, ये इनकी बेटी है और इनका बेटा है अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। और विधानसभा में दिल्ली में कितनी सीटें हैं? 70 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम लोग अरविंद केजरीवाल के जन्म की बात करें तो आप देखेंगे इनका जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के सिवानी जिले के खेड़ा गांव में गोविंद राम केजरीवाल और गीता देवी के घर में हुआ था। अरविंद केजरीवाल के पिता एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हिसार के कैंपस स्कूल और सोनीपत के हॉली चाइल्ड स्कूल से प्राप्त की है। 1985 में आईआईटी जेई परीक्षा पास की इन्होंने। अरविंद केजरीवाल ने ऑल इंडिया 563 रैंक लिया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी खड़गपुर से स्नातक किया। 1989 में केजरीवाल जमशेदपुर टाटा स्टील में शामिल हो गए। 1992 में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी का हवाला देते हुए टाटा स्टील की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सबसे कठिन एग्जाम में से एक एग्जाम माना जाता है सिविल सर्विस को भी, याद रखिएगा। केजरीवाल की पत्नी आईआरएस अफसर रही हैं। केजरीवाल ने 1995 में अपनी बैचमेट सुनीता से शादी की थी और साल 2016 में सुनीता केजरीवाल ने अपनी सर्विस से बीआरएस ले लिया था। वे भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी थी। अरविंद केजरीवाल के 2 बच्चे, बेटा पुलकित और बेटी का नाम हर्षिता है। केजरीवाल की बेटी आईआईटी ग्रेजुएट है और फुटबॉल प्लेयर रही है। वहीं केजरीवाल का बेटा पुलकित कॉलेज में है। अब बात करें 1995 में पास की इन्होंने यूपीएससी परीक्षा, बने आईआरएस अधिकारी। 1995 में अरविंद केजरीवाल ने सिविल सेवा परीक्षा पास की। उनका चयन भारतीय राजस्व सेवा में हुआ। उन्होंने आयकर विभाग के सहायक आयुक्त के रूप में कार्य किया। हालांकि साल 2000 में अरविंद केजरीवाल ने उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए 2 साल की सावैतनिक छुट्टी देने का अनुरोध किया। केजरीवाल को इसी शर्त पर छुट्टी दी गई कि ऑफिस फिर से ज्वाइन करने पर वह कम से कम 3 साल तक नौकरी से इस्तीफा नहीं देंगे। यदि वह ऐसा करते हैं तो इस अवधि के दौरान दिए गए वेतन का भुगतान करेंगे। फिर आप देखिए 2006 में नौकरी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2 साल बाद यानी कि साल 2002 में अरविंद केजरीवाल ऑफिस आए, लेकिन 1 साल तक उनकी नियुक्ति नहीं की गई। हालांकि इस दौरान उन्हें वेतन मिल रहा, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने 18 महीने के बिना वेतन छुट्टी के लिए आवेदन किया और जो उन्हें दे दी गई। 2006 में अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली में संयुक्त आयकर आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि केंद्र सरकार का दावा था कि उन्होंने 3 साल तक काम न करके साल 2000 में हुए समझौते का उल्लंघन किया है। 2011 में अरविंद केजरीवाल ने अपने दोस्तों की मदद से सरकार को बकाया राशि के रूप में 9,27,787 रुपए का भुगतान कर दिया था। और जब अन्ना हजारे के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में कूद पड़े, साल 2011 में अरविंद केजरीवाल ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ मिलकर जन लोकपाल विधेयक को लागू करने की मांग करते हुए इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप का गठन किया। जन लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर 16 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। आंदोलन 28 अगस्त तक चला। अन्ना हजारे के साथ इस आंदोलन में उस समय अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, कुमार विश्वास, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अन्ना हजारे के बाद अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे थे। और देखिए ऐसा कहा जाता है कि इसमें चेहरा भली अन्ना साहब हो, अन्ना हजारे हो, लेकिन पूरी रणनीति अरविंद केजरीवाल की थी। और आप देखेंगे 2013 में बनाई सरकार, पहली बार बने मुख्यमंत्री। तो अरविंद केजरीवाल ने 2 अक्टूबर 2012 को अपनी राजनीतिक
राजनीतिक दल का गठन किया इन्होंने। और 24 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का इन्होंने गठन किया और 2013 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को हरा दिया। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस से ने सरकार में शामिल न होकर बाहर से समर्थन किया, जिसके दम पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर कुर्सी पर बैठे। फिर साल 2015 में चुनाव हुआ। केजरीवाल की पार्टी रिकॉर्ड 67 सीटें जीतकर विधानसभा पहुंची। और इन विधानसभा चुनाव की बात करें तो देखिए, लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते हैं। इसके बाद साल 2020 में विधानसभा चुनाव हुए दिल्ली में। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीटें मिली। केजरीवाल ने 16 फरवरी 2020 को रामलीला मैदान में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इनकी कुछ उपलब्धियां रही हैं। 2004 में अशोका फेलो सिविक एंगेजमेंट, 2005 में शासन में पारदर्शिता लाने के लिए अभियान के लिए ये सत्येंद्र के दुबे मेमोरियल अवार्ड IIT कानपुर, 2006 में इमरजेंट लीडरशिप के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 2006 में पब्लिक सर्विस में CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर मिला, 2009 में प्रतिष्ठित लीडरशिप के लिए प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार IIT खड़गपुर, 2009 में एसोसिएशन फॉर इंडिया डेवलपमेंट द्वारा अनुदान और फेलोशिप से सम्मानित किए गए, 2010 में इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ द ईयर का पॉलिसी चेंज एजेंट मिला है। अब जिस मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल साहब की, वो है शराब नीति को लेकर। आबकारी घोटाले की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि ये नीति बनाने का माइंड इन्हीं का था, पूरा एक तरह से आपके ये तरीका इन्हीं का था। तो बाद में इन्होंने वो नीति, शराब नीति वापस भी ले ली थी, तभी सवाल खड़े हुए थे। तो अब देखिए आरोप लगे हैं, अब जांच होगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट क्या करता है ये तो आने वाला वक्त बताता है। और देखिए एक बात आपको बता दूं कि आरोप लगना बड़ी बात नहीं होती, आरोप सिद्ध होना बड़ी बात होती है। आरोप किसी पर भी लग सकते हैं और अगर अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल पाए जाते हैं तो आप देखिए कि ये हमारे देश के लिए और राजनीति के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आप देखिए जिस लड़ाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक खुद निकल के आए हुए हैं, खुद इन्होंने लड़ी वो लड़ाई, अगर उसमें ये शामिल हो गए तो बड़ा दुर्भाग्य कहिए देश का। और किसी के बारे में बात करनी हो तो बताइए, उसका नाम आप लोग बता सकते हैं। कोई और मेरे लिए सवाल हो, सुझाव हो आप लोगों का तो वो भी बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।